नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और मैं आपके साथ सुष्मिता राज। आज के इस डिबेट में बेहद महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होनी है क्योंकि आज रात बेहद मुश्किल होनी है उन तमाम प्रत्याशियों के लिए जिन्होंने कई महीनों से अपनी तैयारियां की कल के परिणाम को देखने के लिए। वो घड़ी आने वाली है जब ये पता चलेगा कि बिहार के 5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने किसके वादों पर भरोसा किया और किसके लिए मतदान किया। नरेंद्र मोदी, नीतीश शाह, अमित शाह, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, सभी की सभा बड़ी वहां पर हुई और बड़ी संख्या में भीड़ भी जुटी। लेकिन ये भीड़ क्या वोट में तब्दील होती है या नहीं, ये ईवीएम खुलने के बाद ही पता चलेगा। वैसे दावा सभी जीत का कर रहे हैं। अब से ठीक 12 घंटे के बाद काउंटिंग शुरू होने वाली है। ऐसे में सवाल तो पूछेंगे कि जनता के फैसले का इंतजार इस बार किसकी सरकार। तो चलिए इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढने के लिए अपने पैनल गेस्ट जो हमारे आज जुड़े हुए हैं उनका आपका परिचय करा लेते हैं। बीजेपी से हमारे साथ अनामिका पासवान जी हैं, आरजेडी से हमारे साथ मधु मंजरी जी जुड़ी हुई हैं, जेडीयू से हमारे साथ धीरज कुशवाहा जी जुड़े हुए हैं और कांग्रेस से हमारे साथ सुरेश मुखिया बिंद जी जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का कशिश न्यूज पर। आज का डिबेट बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आज से ठीक वो घड़ी शुरुआत हो जाएगी जब कल के दिन का इंतजार आप सभी राजनीतिक दल के नेता और कार्यकर्ता प्रवक्ता के तौर पर भी कर रहे होंगे। पहला सवाल मेरा आरजेडी से होगा। मधु मंजरी जी, क्या तैयारियां हैं? निराशा भी हाथ लग रही थी, आरोप भी लगने लगे सामने से कि कहीं ना कहीं वोट में गड़बड़ी अभी से ही हो रही है। इसके क्या मायने निकाले तेजस्वी यादव के बयान को हम सभी? नहीं देखेंगे कि आप जिस तरह से मतलब आप लोग के फुटेज के हिसाब से या मीडिया में या सोशल मीडिया में जिस तरह से लोग ने मतलब लाइव आ करके या फिर कंप्लेन किया सभी जगह, कुछ कहीं पे आपको सीसीटीवी कैमरा वर्क नहीं कर रहा है या फिर स्ट्रांग रूम पे कुछ लोगों ने सवाल किया, कुछ लोग देखे कि गाड़ी आ गया था उसमें कैंपस के अंदर और उसमें गाड़ी का क्या था सीन, उन्होंने लोगों ने कंप्लेन किया। हम लोग अवेयर हैं और अपने लोगों को अवेयर कर रहे हैं और अभी भी हम अपने लोग को अवेयर करें कि अवेयर रहिए। अवेयरनेस बहुत जरूरी है क्योंकि अगर आप अवेयर नहीं रहेंगे तो कुछ गड़बड़ होने की बात हो सकती है। और हम लोगों ने सबको टेलीफोन नंबर जो भी है सब जगह का मोबाइल नंबर उपलब्ध कराया हुआ है कि आप अवेयर रहिए और जब तक काउंटिंग शुरू ना हो जाए, काउंटिंग खत्म ना हो जाए, जब तक अवेयर रहिए। और हम लोग देखेंगे पिछले बिहार विधानसभा के इलेक्शन जब हुआ था तो 4 घंटे के लिए जो है काउंटिंग जो है स्टॉप कर दिया गया था, उसके बाद रिजल्ट आया था। तो उसको लेकर के हम सब लोग अवेयर हैं और अवेयरनेस के साथ, और हमें पूरा बिहार की जनता पे जो आम जनता मतदाता लोग हैं उन पे हमें पूरा भरोसा है। एक सवाल आपसे, क्योंकि आज की ये खबर है आरजेडी से एमएलसी है सुनील सिंह जी, उन पर एफआईआर हुआ और ये एफआईआर किस बयान को लेकर हुआ आप भी जान रही होंगी। कहा उन्होंने कि अगर बिहार में चुनाव आरजेडी के पक्ष में नहीं आता है तो यहाँ माहौल बिगड़ेगा, नेपाल जैसी स्थिति होगी, बांग्लादेश जैसी स्थिति होगी, और अब उन पर एफआईआर भी हो गया। नहीं देखिए, इसको क्या बोलते हैं, इसको मतलब जो उन्होंने कहा उसको तोड़ मरोड़ के बोला गया है। नहीं, उन्होंने तो साफ शब्दों में कहा। नहीं, उन्होंने जो लिखा ट्वीट किया उसका मतलब था कि जो लोग अवेयर हैं, धांधली करेंगे तो हम लोग ट्वीट नहीं, मैं बयान की बात कर रही हूं, उनके बयान भी है। धांधली जब करेंगे लोग तब हम उसके खिलाफ खड़े हैं और धांधली नहीं होने देंगे, किसी भी हालत में किसी भी कीमत पे हम धांधली नहीं होने देंगे। और मैं फिर से बोलती हूँ कि हमारे लोग अपने लोग को अवेयर कर रहे हैं और अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है क्योंकि कहीं भी धांधली तब होता है जब हम थोड़ा सा भी उसमें सॉफ्ट हो जाते हैं या फिर अवेयर नहीं रहते हैं तो कहीं ना कहीं करते हैं मतलब आप कह रही हैं कि इसलिए सुनील जी का बयान था। इस पर एक जल्दी से रिएक्शन ले लेते हैं। हमारे साथ बीजेपी से अनामिका जी भी जुड़ी हुई है। अनामिका जी, वोट चोर गद्दी छोड़, इस नारे के साथ के पूरा चुनाव हमने देखा और वोट चोरी की बातें अब से ही कही जा रही है, नहीं पहले से ही। दूसरे चरण का जब चुनाव जो है मतदान संपन्न हुआ उसके बाद तेजस्वी यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और सीधे कहते हैं कि वोट चोरी के लिए अभी से ही गड़बड़ी हो रही है। तो कहीं ना कहीं वो आरोप लग रहे हैं आप लोगों पर। देखिए, ये आरोप इसलिए लगा रहे क्योंकि ये जानते हैं तेजस्वी जी कि हम हार रहे हैं और बिहार की जनता ने पूर्णतः मैंडेट 20 वर्षों तक एनडीए की सरकार को दिया है और आगे भी देने वाली है। तो ये अपनी एक पृष्ठभूमि तैयार कर रहे हैं आरजेडी वाले कि अगर हम हार गए तो क्या बोलेंगे। एसआईआर का मुद्दा उन्होंने बनाया। मैं बता दूं आपको कि बिहार की जनता के लिए एसआईआर कोई मुद्दा नहीं था। बिहार की जनता ने इस चीज को देखा कि किसने बिहार को समृद्ध किया, किसने बिहार को विकसित बनाने के मार्ग को अग्रसर किया। बिहार की जनता ने इस चीज को देखा कि ये कौन लोग हैं जो बिहार में गड़बड़ी करते रहे, बिहार को लूटते रहे, बिहार में भ्रष्टाचार फैलाते रहे। अभी अभी आपने सुनील सिंह के बयान को सुनाया तो आप समझ सकती हैं कि ये गुंडे मवाली की भाषा
को जनता अब पसंद नहीं करती है। बिहार की जनता अब विकास को पसंद करती है। बिहार की जनता अब शांति और समृद्धि को पसंद करती है। अब शांति बहाल है बिहार में, और भय मुक्त बिहार, अपराध मुक्त बिहार, भ्रष्टाचार मुक्त बिहार हम लोगों ने बनाया है। अब बिहार की जनता पूर्णतः हमारे साथ खड़ी है। आपने देखा होगा कि किस तरह से महिलाओं ने बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी दिखाई है मतदान में, और ये निश्चित तौर पर एनडीए की सरकार ने महिलाओं को सशक्त किया, उन्हें स्वावलंबी बनाया है। हर क्षेत्र में महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों ने योजनाएं बनाई, चाहे वो राजनीति का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, या स्वावलंबी बनाने का क्षेत्र हो, स्वरोजगार का क्षेत्र हो। हमने महिलाओं को, चाहे वो पुलिस बल भर्ती की बात हो, अभी आरजेडी वाले बोल रहे हैं कि सारे महिलाएं हमें वोट करें, तो भैया एक योजना बता दो राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाने के अलावा जो आपने बिहार की महिलाओं के लिए किया हो। आज युवाओं को हमने 50 लाख नौकरियां और रोजगार दिया, और 1 करोड़ देने जा रहे हैं। चाहे वो किसानों की बात हो, मजदूरों की बात हो, गरीबों की बात हो, हम लोगों ने अनामिका जी जिन योजनाओं का आप जिक्र कर रहे हैं, शुरुआती दौर में तेजस्वी यादव ने उन योजनाओं पर भी कहा था कि आप उन सारी योजनाओं को भी कॉपी पेस्ट करें, यानी कि मैनिफेस्टो भी आपका नहीं है, ये भी आरोप लगे। तेजस्वी जी से ज्यादा पढ़े लिखे हमारे लोग हैं, और ये जितने ये क्या चौथी पास हैं। अच्छा, ये तो बोलने आपके तेजस्वी यादव को तजुर्बा बोलने नहीं आता, फॉर इनकम बोलते हैं, यही पढ़े लिखे। नौवीं फेल मुख्यमंत्री नहीं बनेगा बिहार की जनता, पूर्णतः विकास पुरुष को ही अपना सहयोग देगी, और आगे भी देती रहेगी। 9वीं फेल नहीं बने, 7वीं पास बनेगा। जो अभी बिहार की जनता को तय करना है, तो उसको तय करने देते हैं। प्रधानमंत्री आप लोग तो अभी से धमका रहे हैं, गुंडे वाली भाषा बोल रहे हैं, प्रशासन प्रधानमंत्री धमका रहे हैं, बिहार की जनता को धमका रहे हैं कि हम नेपाल बना देंगे। और ऐसा ना हो कि बिहार की जनता जो है आपको दौड़ा के पीटे और मारे भी। अरे वो तो दिखा डिप्टी सीएम को कैसे लोगों ने भगाया, दलित बस्ती में गए आपके डिप्टी सीएम, और कैसे लोगों ने भगाया देखा। और आपके ललन सिंह किस तरह से उन्होंने कैमरा के सामने बोला कि अगर दलित लोग आता है, आपके ललन सिंह ने, अरे क्या गलत मैं बोलूंगी, आपका ललन सिंह ने बोला कि अगर एक बात तो तय है, देखिए मधु जी और अनामिका जी, एक बात तो तय है, इस चुनाव में जहां एनडीए लगातार जंगल राज की याद दिलाता रहा, तो वहीं आरजेडी ने कहा कि इस बार मौका देकर देखिए 20 सालों का काम 20 महीने में करके दिखाएंगे। तेजस्वी यादव ने ये कहा था। कांग्रेस का एक बार रुख कर लेते हैं, सुरेश मुखिया बिंद जी हमारे साथ है। सुरेश जी, कैसी तैयारी है, क्या मिठाइयां बन रही है कांग्रेस के उन प्रत्याशियों के लिए? कल का परिणाम क्या अपने पक्ष में देख रहे हैं कांग्रेस के तमाम प्रत्याशी? पहले मैं अनामिका जी का जवाब दे देता हूं। हाँ। अनामिका जी जो बोल रही थी, इनकी गलती नहीं है। यह बीजेपी का उल्टा चोल कोतवाल को डांटे, और चोरी और सीनाजोरी बीजेपी के रग रग में है। अभी जो वहाँ पर सासाराम में हुआ है, अनामिका जी एक बार मैं सुना, सासाराम में जो चोरी हुआ, इन्होंने जो ईवीएम मशीन बदलने का कांड किया, उसका वहाँ जिलाधिकारी ने जो सस्पेंड किया है, वो प्रूफ है। कहिए तो मैं पढ़ करके बता देता हूँ। चेनारी विधानसभा डिस्पैच सेंटर से आपको विश्वास रखना चाहिए, यहाँ पर बॉक्स जो लादा हुआ ट्रक भेजा गया, उसका कोई यहाँ पर जरूरत नहीं था। ये सारा लेटर पैड है, डीएम का लेटर पैड है, फिर भी ये लोग सीनाजोरी करेगा कि हम चोर नहीं है। राहुल गांधी जी जब से देश में इन लोग का चोरी पकड़ कर एक एक प्रूफ के साथ साबित कर रहे हैं, और इन लोग मानने को तैयार नहीं है। डीएम के चोरी का अभी हाल ही में सासाराम का घटना देखिए, डीएम साहब ने इनके आरओ को जो चोरी करवा रहा था उसको सस्पेंड कर दिया, वहां के विधायक पर केस हो गया, फिर भी ये लोग नहीं मानेगा कि हम चोर हैं। ये लोग इतना थुथुरलोजी करता है, इतना चोरी करके सीनाजोरी करता है, इन लोग को शर्म नहीं है। इन लोग को सुष्मिता जी शर्म ही नहीं है। बीजेपी, नीतीश कुमार और चुनाव आयोग, यह सब चोरों का सरगना है, यह सब चोरों का ठेकेदार है। और ये लोग जब चुनाव हार जाता है तो पिछले दरवाजा से मशीन बदल करके चुनाव हेराफेरी करके गद्दी पर बैठ जाता है। शर्म आनी चाहिए, सुष्मिता जी शर्म आनी चाहिए। करके ईवीएम को बदल करके ठीक है सुरेश जी, केंद्रीय जांच एजेंसियों के एक सेकंड सुरेश जी मिलता है, ठीक है, केंद्रीय जांच एजेंसियों के देश के सामने सुरेश जी मेरा सवाल तो शर्म नहीं आती है। सुरेश जी मेरा सवाल तो सुन लीजिए। केंद्रीय जांच एजेंसियों की बात आती है, अगर कार्रवाई होती है तो आप लोग कहते हैं कि ये भी बेका हुआ है, जब कार्रवाई नहीं होती है तो आप कहते हैं कि इन्हें पकड़ने की कोशिश नहीं की जा रही है। अब जब चुनाव आयोग की तरफ से आप लोग बातें करें
करें तो जिन प्रदेश में आपकी सरकार है वहां क्यों नहीं इन सवालों को आप लोग उठाते? वहां भी बताइए ना। हर जगह हम लोग उठाते हैं। तो मतलब वहां पे भी वोट चोरी करके आप लोगों ने सरकार बना ली। चोरी नहीं हुई ना, ये लोग का काम है। एक आध स्टेट में हम लोग का सरकारी लोग बनवा देता है, इस पर पर्दा पड़ जाए। इन लोग का साजिश है, जो स्टेट में सरकार बनता है विपक्षी का, इन लोग का साजिश के तहत बनता है कि इस पर पर्दा पड़ा रहे। ये सच्चाई है कि पूरे देश क्या ये कोशिश बिहार में भी है? चोरी करता है, क्या ये कोशिश बिहार में भी है? सुरेश जी की चाहे लोकसभा हो विधानसभा हो, सारा प्रूफ है। सुरेश जी के सवाल का लेटर में लेकर अनामिका जी एक सेकंड, सुरेश जी के सवाल का मैं एक बार धीरज जी से चोरी करते हैं, चोरी करने के बावजूद भी हार नहीं मानते हैं। वोट चोरी गद्दा वोट चोर गद्दी छोड़ ये नारे के साथ ये पूरा चुनाव हमने देखा, जंगल राज को बार बार याद दिलाने की कोशिश आप लोगों की तरफ से रही, लेकिन अब भी एक आरोप, अगर आप चुनाव जीत भी जाते हैं तो आप लोगों ने वोट चोरी कर ली है, ये आरोप है आप लोगों पर अब भी लग रहे हैं। ये मेरे ये जब सासाराम का कांड हुआ उसके पहले भी हम लोग को संदेह था। जहाँ ईवीएम रखा गया है, हमारे सारे महागठबंधन के जितने सिपाही हैं पूरा स्ट्रॉन्ग रूम आपने सवाल पूछा है ना, जवाब ले लेते हैं, जवाब ले लेते हैं। फिर भी अगर ये लोग चोरी करता है तब हम लोग हारेंगे। हम लोग हारने नहीं जा रहे हैं, हमारी सरकार बनने जा रही है और ये लोग चोरी करके जीत सकता है, ऐसे नहीं जीत सकता है। आगे दरवाजे पर मेरे सारे सिपाही बैठे हैं, घटक दल के सारे हमारे नेता बैठे हैं, सारे कार्यकर्ता बैठे हैं। पिछले दरवाजे से लोग घुस सकता है, पीछे तो मेरे कार्यकर्ता नहीं बैठे हुए हैं। ये लोग सेलमारी करके घुस सकता है, क्योंकि चोरों के पास बहुत दिमाग होता है। हम लोग तो अच्छे लोग हैं, हम लोग बाहर बैठे हुए गेट पर बैठे हुए हैं। एक सवाल का जवाब दीजिए सकता है। सुरेश जी एक सवाल का जवाब दीजिए ने तो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिया। अनामिका जी एक सेकंड। मैम अभी सुरेश जी अगर कल रिजल्ट आपके पक्ष में आता है तो ये मान लेंगे? सुरेश जी कल रिजल्ट अगर आपके पक्ष में आता है तो ये मान लेंगे वोट चोरी नहीं हुई? पक्ष में ही आ रहा है, पक्ष में ही है। ये लोग बदला रहा है, सासाराम में चोर के दाढ़ी में तिनका है, हर जगह ये साजिश कर रहा है, चोर के दाढ़ी में तिनका है सब जगह। अगर ये डीएम का कार्रवाई छूटा है तो बता दीजिए। धीरज जी का मैं एक बार रुक कर लूं। बीजेपी वाले चोर है, मान ले। बीजेपी वाले को मानना पड़ेगा कि चोर है, ईवीएम चोरी करता है। आप इन दोनों को ऑडियो डाउन करिएगा। एक बार मैं सुरेश जी के सवाल का जवाब मैं धीरज जी से लेना चाहूंगी। सुरेश जी आप सवाल पूछा है आपने, एक बार जवाब ले लेते ना धीरज जी से, बहुत देर से उनके पास नहीं गए। धीरज जी जवाब दे दीजिए जल्दी से वोट चोरी के मामले पर। देखिए ये कोई पहली बार ये आरजेडी और कांग्रेस वाले लोग नहीं बोल रहे हैं। जहां जहां ये लोग जीत जाते हैं वहां वहां ये लोग एकदम शांत साधु महात्मा हो जाते हैं। जहां पर इनकी करारी हार होती है वहां पर ये ईवीएम पर सवाल खड़ा करते हैं, चुनाव आयोग पर सवाल खड़ा करते हैं, बिहार के न्यायिक व्यवस्था पर सवाल खड़ा करते हैं, यहाँ तक कि सर्वोच्च न्यायालय पर भी ये लोग सवाल खड़ा करते हैं। और ये भी कहते हैं कि भारत की तमाम एजेंसियां आपकी चोरी पकड़ा रही है, फिर भी आप नहीं मान रहे हैं। हम स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं कि माननीय नीतीश कुमार जी ने काम किया है। आप चोरी करते रहेंगे, देश को बर्बाद करते रहेंगे और मैं सवाल नहीं खड़ा करूंगा। आप चुनाव में हेराफेरी करते रहेंगे और मैं सवाल नहीं खड़ा करूंगा। लेकिन ये लोग ये बात नहीं समझते हैं। ये लोग जब से चुनाव शुभारंभ हुआ है तब से केवल भ्रम और जुमलाबाजी में ये लोग लगे थे। बोल दीजिए ना बार-बार हम लोग चोरी करें, कुछ भी करें, आप लोग मत बोलिए। हम लोग जनता का काम नहीं करेंगे, जनता का आवाज नहीं उठाएंगे। आप लोग बोल दीजिए कि आप लोग चुनाव मत लड़िए, आप लोग हम लोग चोरी करेंगे, फिर मत बोलिए। आप लोगों का सिस्टम है चोरी करके सत्ता में आना, जबरन सत्ता में आना, हत्या करके आना। बात करते हैं अभी मोकामा में क्या हुआ? आपका विधायक एक नेता का हत्या कर देता है, गाड़ी से कुचल देता है। आप लोग कितना जघन्य अपराध करते हैं, फिर भी सब लोग चुप रहे, कोई नहीं बोले, आप लोग का जवाब नहीं दे। आप लोग कितना घटिया हरकत करते जा रहे हैं, पूरे देश को बर्बाद करते जा रहे हैं। जरा सोचिए कितना वोट चोरी का जो मुझे लगता है कि मुद्दा है, वोट चोरी का जो मुझे लगता है मुद्दा है धीरज जी और सुरेश जी, उस पर अगर 1 घंटा भी डिबेट करें तो ये डिबेट खत्म नहीं होने वाला। एक बार थोड़ा मुद्दों पर बात करें। नीतीश कुमार का मानसिकता खत्म हो गया है, सुरेश जी और धीरज जी मानसिक बीमारी हो गई है। औरतों को माला पहनाते हैं, किसी औरत को पकड़ लेते हैं, उनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए आप लोग चोरी करवा रहे हैं, ईवीएम बदल रहे हैं। सर मानी चाहिए, ठीक है। वोट चोरी पर कल स्पष्ट हो जाएगा। सुरेश जी और धीरज जी आप दोनों सुन लीजिए, वोट चोरी हुआ नहीं हुआ कल परिणाम किसके खाते में आता है? धीरज जी एक सेकंड, वो कल स्पष्ट हो जाएगा। 8 बजे से ही वो आंकड़े सामने आने लगेंगे। थोड़े और भी मुद्दों पर जाते हैं क्योंकि इस बार के बिहार चुनाव में हमने बहुत सारे मुद्दे देखे हैं। और सबसे पहला सवाल अब मेरा वापस से आरजेडी से यानी कि मधु मंजरी जी से होगा। 72 लाख नए मतदाता जुड़ गए इस बार, गदगद नजर आ रहे तेजस्वी। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि 72 लाख मतदाता उनके पक्ष में बढ़े। महिलाओं विशेष पर एक बार बात कर लेते हैं। रोजगार के लिए यहाँ जेडीयू ने कह दिया कि 10,000 रुपए महीने देंगे, आपने कहा हम एक मुश्त 30,000 रुपए देंगे। महिला
महिलाओं की जो कह सकते हैं 9% ज्यादा वोट हुई है पिछले बार के चुनाव से, 2020 से ज्यादा। क्या लगता है महिलाओं की जो भूमिका रहेगी वो क्या आपके पक्ष में है? इस पर एक बार जवाब दीजिए। स्मिता जी, बात यह है जो बिहार का देखेंगे समीकरण जिस तरह से रहा, महिलाओं का जो वोटिंग परसेंटेज ज्यादा रहा, कारण सिर्फ एक है कि यहाँ जो है बिहार में जो पुरुष वर्ग हैं या तो जो युवा वर्ग हैं, पढ़ाई को लेकर के बाहर रहते हैं या नौकरी को लेकर के बाहर रहते हैं या कोई भी रोजगार को लेकर बाहर रहते हैं या फिर कोई भी लेबर जो भी है उस तरह रहते हैं। और यहाँ पे मैं अभी समस्तीपुर गई थी, समस्तीपुर के एक गाँव में, वहाँ पे जब मैं गई तो मुझे पता चला कि यहाँ पे सिर्फ बुजुर्ग, महिला और बच्चे हैं। जितना युवा हैं सब बंगाल में नौकरी के लिए जाते हैं वहाँ गए हुए। तो महिलाओं को थोड़ा सा ज़्यादा इन्फ्लुएंस की ज़रूरत है कि हम उस तरह की बात है। तो यहाँ पे बिहार के अंदर में जो लोग बाहर नौकरी करते हैं, बाहर रहते हैं, जो युवा वर्ग हो या पुरुष वर्ग रहते हैं, इस वजह से कारण ये है कि महिलाएं का वोटिंग परसेंटेज ज़्यादा होता है। दूसरी तरफ अगर बात करें आप तो लगातार आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी और आदरणीय राहुल गांधी जी SIR के खिलाफ, हम SIR के खिलाफ नहीं थे, ये बात हम बार बार बोल रहे हैं, लेकिन जो उसका आप डॉक्यूमेंट्स मांग रहे थे कि जिस तरह का प्रक्रिया थी, समय इतना कम था और वो उसके लिए हम लोग उस पर आवाज़ उठाएं। आवाज़ यहाँ तक उठाएं कि कोर्ट ने, फिर सुप्रीम कोर्ट ने फिर उस पर बोला कि आधार कार्ड को भी वो वैलिड करना है। और हमारे लोग एकदम ग्राउंड जीरो से लेकर के हर एक बूथ पे लोगों को जुड़वाने का काम किया, लोगों को बताने का काम किया। और आज वोटिंग परसेंटेज है, कहीं ना कहीं लोग जो बाहर से भी लोग आकर के वोट किए या फिर छठ पूजा में आए तो नहीं गए, कहीं ये अवेयरनेस था। एक आप मानिए या नहीं मानिए, जितना अवेयर किया गया लोगों में, विपक्ष जो है लगातार रोड पे जाकर के बात कर करके वोट करो, वोट करो, सफल रही कोशिश। बिल्कुल बिल्कुल आप। और दूसरी तरफ आप जब बात करते हैं कि बताइए 20 साल सरकार चलाने के बाद वोटिंग समय में अगर महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपया डालने की जरूरत पड़ती है वोट के लिए, तो क्या ये वोट चोरी नहीं है? क्या ये जायज है? अगर यही काम कोई और क्या होता, तीन लोग किस तरह की आवाज उठाते? मैंने पहला चरण जिस दिन 6 तारीख को था, उस दिन भी महिलाओं के खाता में पैसे गए थे। तो ये कहीं ना कहीं गलत है और इसको गलत मानना पड़ेगा, इनको स्वीकार करना पड़ेगा। एक छोटा सा जवाब पहले धीरज जी से ले लेते, उसके बाद आते हैं अनामिका जी। धीरज जी, चुनाव से ठीक पहले महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए देना, इसे वोट चोरी करार दिया जा रहा है। देखिए, माननीय नीतीश कुमार जी महिलाओं के लिए कोई पहला ये सौगात नहीं दिए थे। इससे पहले कई ऐतिहासिक फैसले लिए जा चुके हैं। पहले से निर्धारित था कार्यक्रम, और मुफ्त की बातें कभी नहीं कही गई है। तेजस्वी यादव के अलावा अगर हम इधर देख ले तो यहाँ नीतीश कुमार की तरफ से कभी भी मुफ्त की बातें नहीं कही गई है। देखिए, हम स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं, ये आरजेडी वाले लोग समझते नहीं, ये लोग जनता को प्रलोभन देने में लगे हुए हैं कि अगर हम आते हैं तो माई बहन योजना देंगे, ये लोग का काम है। ये पहले से योजना था और ये जान लीजिए कि जो भी योजना है ये निरंतर चलते रहती है। तेजस्वी जी जो बोलते हैं उसके ऊपर पीछे पीछे आप कॉपी पेस्ट वाली जो है ना वो बात तो बंद ही कीजिए। बिल्कुल नहीं, माननीय नीतीश कुमार जी ने जो काम किया है लोग कॉपी करते हैं। माननीय नीतीश कुमार जी के कार्यों को कॉपी करते हैं। हम लोग का इतना दिन खराब नहीं हुआ कि माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के का कॉपी करने का नौबत है। अरे समझिए, माननीय नीतीश कुमार जी उनके पिताजी से लड़े हैं, खाते में पैसे भेजे गए। को हरा है जी। इनकी तरफ से भी ये दावा है, इनके मैनिफेस्टो में भी है कि महिलाओं को 1 सेकंड धीरज जी, माननीय नीतीश कुमार जी नहीं देना चाहिए। अनामिका जी, ये लोग कंफ्यूज भी है, डिफ्यूज भी है। मैं बता देती हूँ कि महिलाओं की योजना अभी से नहीं, 2005 में हमारे एनडीए की सरकार बनी है तब से हो रही है। महिलाओं को पंचायती राज में 50% का आरक्षण देना, उनको शिक्षा में पहली कक्षा से लेकर चिल्लाने से नहीं हो जाएगा। हमने शराबबंदी लागू की, उससे महिलाओं का जीवन शांति में हुआ। हमने पहली कक्षा से लेकर ग्रेजुएशन तक उनको पढ़ाया। हमने 30,000 महिलाओं को पुलिस पदाधिकारी बनाया। अब सोचिए, जिस बिहार में महिलाएं असुरक्षित थी वो महिलाएं आज सुरक्षा प्रदान करी है, इनको लेकिन नहीं दिखाई देगा। हमने 1,35,00,000 महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ा, लेकिन इनको ये नहीं दिखाया देगा, क्योंकि हमने जीविका दीदी बनाया, हमने ममता दीदी बनाया, हमने आशा। इनसे पूछिए ना कि राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाने 10 हजार रुपया महिला को दिए हैं।
बता दीजिए 20 साल में कभी नीतीश कुमार दिए हैं 10,000 रुपया? ये चुनाव जब हारने जा रहे थे तब दे दिए, ये वोट खरीदने के लिए दे दिए, कब दिए 10,000 रुपया? ठीक है, चलिए जवाब दे लीजिए, अब जवाब दे लीजिए। आप लोग समझ गए कि चुनाव हारने जा रहे हैं और कांग्रेस वाले लोग ठगने का काम करते हैं, ऐसे लोग करते हैं। ये हमारी एनडीए सरकार नहीं करती है, ये नीतीश कुमार का काम नहीं है। आप लोगों को शर्म आना चाहिए, वोट चोरी करते हैं, पकड़ाते हैं। अनामिका जी एक सवाल मेरा भी है। सुरेश जी वोट खरीदते हैं, चोरी करते हैं, चोरी करते हैं, आपको शर्म आना चाहिए। अरे हार क्या रहे, आपके चोरी से हार रहा हूँ, आपके चोरी से हार रहा हूँ, आपके चोरी के। आप लोग तो वोट चोरो, लोगों का जनाधार चोरी करते हो, लोगों का वोट चोरी करते हो, आप लोग तो सब कुछ चोरी करते हो। जो वोट चोरी करता है, आप लोग अगर दोनों साथ बोलेंगे तो क्या निष्कर्ष बेटी बहू को चोरी करता है, सुरेश जो जी, वोट चोरी कर लिया जी, वो बेटी बहू को चोरी कर लिया। सुरेश जी इतना बड़ा बयान मत दीजिए, इतना बड़ा बयान मत दीजिए। बेटी और बहू को कोई चोरी नहीं कर सकता, वो अपने दम पर है। सुरेश जी, बेटी और बहनों को मत करते हैं, ये किसी सुरेश जी एक सेकंड, महिलाओं का क्या हो रहा था, ये किसी छिपा है। सुरेश जी एक सेकंड, सुरेश जी नहीं आप सुरेश जी मेरी बात सुन लीजिए। सुरेश जी एक बार मेरी बात सुन लीजिए। आप लोग बेटी बहू को चोरी करवाते हैं, नहीं ये गलत बात है, ये बयान आप दोहराइए मत, ये गलत बात है, ये गलत बात है। आप मेरे डिबेट में सब तुलना बेटी से किया गया है। नहीं, कौन कर रहा है? सुरेश जी कौन कर रहा है? बेटी से किया गया। चलिए ठीक है, छोड़िए, वापस से मुद्दे पे आते हैं। अनामिका जी एक सेकंड, सुरेश जी रुक जाइए ना, सुरेश जी रुक जाइए, मुद्दों से भटकिए मत, सुरेश जी रुक जाइए। और क्या सुरेश जी एक सेकंड, सुरेश जी मेरा बात सुनेंगे? सुरेश जी एक सेकंड मेरी बात सुनिए। आप ठीक है, आप एक सेकंड दोनों को ऑडियो डाउन करिएगा नीचे, सुरेश जी का भी ऑडियो डाउन कीजिएगा। सुरेश जी ये बहुत गलत है, सुरेश जी ये बहुत ही गलत है कि आप वोट की तुलना बेटी और बहनों से कर रहे हैं, ये बहुत गलत है। इन शब्दों को आप वापस लीजिए। नहीं आप ये आप तथ्यों के साथ बात करिए ना। नहीं बेटी से किया है, कौन कर रहा है? नहीं वोट चोरी का आप आरोप लगाइए, वोट चोरी का आप आरोप लगाइए, आप वोट चोरी का आरोप लगाइए ना, नेताओं पर आरोप लगाइए। बेटी और बहनों को क्यों खींच रहे हैं आप लोगों को? नहीं अनामिका जी, अनामिका जी रुक जाइए। देखिए समय की पाबंदी, मैं समय बर्बाद नहीं करना चाहती हूँ। बेटी को नहीं बेचना चाहिए। सुरेश जी बेटी नहीं बेचती है तो बेटी हो गया, सुरेश जी हो गया, सुरेश जी हो गया। सुरेश जी को ऑडियो डाउन करिएगा। सुरेश जी आप बात बिहार के लोगों ने सुरेश जी आप बात नहीं दिया था ना, कांग्रेस वाले बात लोगों नहीं को, सुन रहे आप। आरजेडी वाले लोगों कैसे बेटी और बहनों को आप तुलना लोगों ने कर क्या रहे हैं? एक किया? सेकंड अनामिका जी, एक सेकंड उनको बोलने दीजिए, उनका एक बार तर्क सुन लेते हैं। हमारे देश का महापुरुष बोला है कि देश में चाहे घर में चाहे विदेश में कहीं भी बेटी नहीं बेचा जाता है, उसी तरह से वोट नहीं बेचा जाता है। ठीक है, वोट का तुलना बेटी से किया और ये लोग वोट को तो बदल दिया। कौन खरीद रहा है यार बेटी और बहनों को? आपने ये कहा ना कि बेचना नहीं, और ये लोग वोट चोरी कर देता है। बेटी को चोरी करना हुआ ना, जब आप अपनी बातों को वोट तोड़ रहे हैं। नहीं बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है, ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। नहीं सुरेश जी, हाँ ये गलत बात है, लेकिन आप भी मानिए। सवाल पूछना चाहिए मधु मंजरी जी, आप भी भीमराव अम्बेडकर जब चुनाव लड़े थे 74,000 वोट इनवैलिड हुए थे, तो वो वोट चोरी थी, वो वोट चोरी थी। कन्यादान, रक्तदान और मतदान को हमेशा दान बोला जाता है। ये जो चीज है ना, और हम लोग बोलते भी हैं कि तीनों का कोई कीमत नहीं होनी चाहिए। कन्यादान का कोई कीमत नहीं होनी चाहिए, बहुमूल्य वोट। चुप रहिए। कन्यादान का कोई कीमत नहीं होना चाहिए, रक्तदान का कीमत नहीं होना चाहिए और मतदान का कीमत नहीं होना। ये तीनों दान का कोई कीमत नहीं है, इसे बहुत पवित्र माना गया है क्योंकि कोई खून बेटी और बहनों को बेचने के बारे बयान पे आप बोलिए। कन्यादान से रिलेटेड जैसे ये तीनों जो चीज है, रक्तदान, कन्यादान और मतदान को कीमत नहीं होनी चाहिए। तीनों को एक बराबर तुलना किया गया है कि वो उस लेवल का चीज है जहां से मानवता उठती है, मानवता की चीज है। तो इस बात पे हम बहस कर करके कोई फायदा नहीं है। लेकिन मान लीजिए अगर गलत है, अगर आप बेटी का भी कीमत लगाते हैं, आप अगर मत का कीमत लगाते हैं, रक्त का कीमत लगाते हैं, पर बम मारे जाते थे, यही लालू जी दोस्त हो या दुश्मन हो, वोट का रक्षा होनी चाहिए। चाहे दोस्त जीत रहा हो या दुश्मन जीत रहा हो, दोनों का वोट का रक्षा होनी चाहिए। लेकिन ये लोग
गलत तरीके से वोट चोरी कर लेता है। इसीलिए अच्छा धीरज जी को जोड़ना चाह रहे हैं, अनामिका जी जाते जाते एक सवाल आपसे भी मेरा है कि आज अनामिका जी एक आखिरी सवाल मेरा धीरज जी से। धीरज जी, आज एक पोस्टर लग गया बाहर कि टाइगर जिंदा, इसकी क्यों जरूरत आन पड़ी? कम शब्दों में बयान दीजिएगा और उसके बाद हम इसको वाइंड अप करेंगे। चलिए देखिए, एनडीए घटक के सभी दलों ने मान लिया है कि माननीय नीतीश कुमार जी ही अगले मुख्यमंत्री रहेंगे, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। और हम लोग स्पष्ट रूप से कहते हैं कि माननीय नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री थे, माननीय नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं और माननीय नीतीश कुमार जी ही मुख्यमंत्री रहेंगे, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। और हम लोग शुरू से कह रहे हैं टाइगर जिंदा, इसके क्या मायने निकालेंगे? हम लोग शुरू से कह रहे हैं कि टाइगर जिंदा है, क्योंकि बहुत विपक्षी लोगों ने बार बार ये हल्ला मचाने का, भ्रम फैलाने का प्रयास किया कि माननीय नीतीश कुमार जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, जदयू पार्टी खत्म होने वाली है। लेकिन बिहार की जनता ने हमेशा ये दिखा दिया कि अभी टाइगर जिंदा है। चलिए ठीक है, अब उनकी तरफ से आप बिल्कुल आश्वस्त है कि अब कल का परिणाम आएगा। अब दूसरी तरफ महागठबंधन भी बिल्कुल आश्वस्त है कि इनके लिए परिणाम है और इंतजार ही करना होगा। बेहद शुक्रिया आप सभी का। बीजेपी से हमारे साथ अनामिका पासवान जी थी, आरजेडी से मधु मंजरी जी हमारे साथ थी, जेडीयू से धीरज कुशवाहा जी हमारे साथ जुड़े हुए थे और कांग्रेस से सुरेश जी जुड़े हुए थे। बहुत शुक्रिया आप सभी का। देखिए, राजनीतिक दल के प्रवक्ता हैं, अपनी अपनी राजनीतिक पार्टियों की तरफ से बयानों को सामने जरूर रखते हैं, लेकिन इंतजार करना बेहद दिलचस्प है क्योंकि इस बार के चुनाव ने कई रिकॉर्ड तोड़े हैं और उन रिकॉर्ड का क्या परिणाम आता है हम कल सभी देखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, आगे आप देखते रहिए कशिश न्यूज। नमस्कार।